क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रामर क्या है और हम ग्रामर को क्यों पढ़ते हैं? जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या किसी जबान को ग्रामर को पढ़े बगैर समझा जा सकता है? अगर हम एक छोटे बच्चे की मिसाल लें तो जब वो बोलना शुरू करता है तो वो अपने माँ बाप के बताए हुए कुछ अल्फाज को दोहराता है। उन कुछ अल्फाज को बोलने और समझने से लेके जुमलों को बोलने और समझने तक और अपने जुमले डेवलप करने तक हम किसी भी बच्चे को ग्रामर नहीं पढ़ाते। अगर हम नेटिव इंग्लिश रीडर्स और राइटर्स होते तो हमें ग्रामर पढ़े बगैर भी जबान आ जाती, लेकिन क्योंकि हम नॉन नेटिव इंग्लिश रीडर्स एंड राइटर्स हैं तो जब तक हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे हमें समझ नहीं आएगी कि अंग्रेजी जबान के वो कौन से कवायदो जवाबित हैं जिनके तहत हम अल्फाज को जुमलों की शक्ल में पिरो सकते हैं। सो अगर हम जुमला बनाना चाहते हैं तो हमें जो चीज़ पढ़नी पड़ेगी वो है ग्रामर। ग्रामर होती क्या है? Grammar is a set of patterns for how words are put together to form phrases and sentences। यानी वो पैटर्न्स हैं, ग्रामर वो सेट ऑफ पैटर्न्स है जिसके तहत हम अल्फाज को फ्रेजेस में और सेंटेंसेस की शक्ल में लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ग्रामर सही तरह नहीं आती तो आप जिस चीज़ को ख़राब करेंगे या जिस चीज़ पे असर पड़ेगा वो है आपका जुमला। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ही डाइड बाय कैंसर। अब सवाल ये पैदा नहीं होता कि आप कहें कि समझ आ गई। समझ आने की बात नहीं है। अगर आपने किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल गलत किया है तो समझ आ भी जाए तो भी आपका जुमला गलत है। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड बाय कैंसर नहीं होता। सो अगर हम ग्रामर के असूल को फॉलो नहीं करते इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई चीज़ कह रही हूँ या लिख रही हूँ तो वो मुझे तो समझ आ रही है लेकिन दूसरे बंदे को वो बात समझ नहीं आएगी, या दुनिया के मुख्तलिफ पार्ट्स में या मुख्तलिफ कंट्रीज में जब उस चीज़ को देखा जाएगा तो वो समझ नहीं आएगी। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारी ग्रामर बिल्कुल ठीक होना ज़रूरी होती है। ग्रामर उसी तरह के कवायदो जवाबित हैं जैसे हम रिसर्च पेपर में फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल शीट्स होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। जैसे MLA, अगर हम फॉर्मेटिंग उस तरह नहीं करेंगे तो दुनिया में जब इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी हमारे रिसर्च पेपर को देखेगी तो उसको समझ नहीं आएगा कि हमने कौन सी चीज़ जो है वो हमारे रिसर्च पेपर में कौन सा रोल प्ले कर रही है, तो हम उस स्टाइल शीट को फॉलो करते हैं। उसी तरह ग्रामर भी एक स्टाइल शीट है जिसके तहत हम अल्फाज से जुमले बनाते हैं। और हम अगर अपनी बात को समझाना चाहते हैं तो हमें ग्रामर को समझना पड़ेगा। ग्रामर की अहमियत उस पॉइंट पे जब आप मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रामर की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आपका एक्सप्रेशन डेवलप नहीं हुआ तो ग्रामर की किताब पढ़ के आप अपनी बेसिक गलतियां जो हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं और अपने एक्सप्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। सो आपके पास दो तरह की प्रैक्टिसेस होंगी जो आप पैरेलल चलाएंगे। एक तो ये है कि आप ग्रामर की किताब से पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ ये है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। उन दोनों चीज़ों को जब आप पैरेलल चलाएंगे तो आप अपनी गलती को खुद दुरुस्त कर सकते हैं और आपको समझ आनी शुरू होगी कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको अपने जुमले का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो आप अपनी गलतियों को खुद निकाल सकते हैं। और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारा जो पेपर B होता है, प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, किसी भी इम्तहान के अंदर उस पेपर के अंदर एक सवाल आता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें वो जो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस का सवाल क्यों आता है? क्योंकि अगर हमें जबान आती होगी तो हम गलती को निकाल सकते हैं, हम करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ग्रामर आती ही नहीं होगी तो हम करेक्शन भी नहीं कर सकते। और अगर हम करेक्शन नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि वही सारी गलतियां हमारी अपनी राइटिंग के अंदर भी पाई जाती हैं। तो हमें एस्से का पेपर अलहदा दिया जाता है, प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर अलहदा दिया जाता है। प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर के अंदर 20 मार्क्स अगर वोकैबुलरी के हैं तो 30 मार्क्स वो हैं जहां पे हमारी प्योर ग्रामर चेक हो रही है। यानी अगर आपको ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स का सवाल दिया जाता है तो वो भी तो ग्रामर का सवाल है, क्योंकि आपने पेयर ऑफ वर्ड्स को जुमलों में इस्तेमाल करना है, आपने ईडियम्स को जुमलों में इस्तेमाल करना है, आपने अगर फिल इन द ब्लैंक प्रपोजिशन के साथ करनी है तो जुमले के अंदर ब्लैंक को लगाना है।
आपका वो जो 30 मार्क्स का पोर्शन होगा वो ग्रामर का होगा। सो अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। अब हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक वो है जिन्हें ग्रामर की समझ नहीं आती, जिन्हें ग्रामर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उनका एक्सप्रेशन पहले ही डेवलप हो चुका है, और वो अनकॉन्शियसली जब लफ्ज को देखते हैं, जुमले को देखते हैं, तो उसमें से गलती निकाल लेते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छी किताब पढ़ी होती है या वो अच्छे स्कूल से होते हैं, उनकी बैकग्राउंड स्ट्रांग होती है, उनकी सब्जेक्ट के ऊपर गिरफ्त होती है, तो वो ये काम खुद ही कर लेते हैं, अनकॉन्शियसली हो जाता है। ये जो गिफ्टेड बच्चे हैं ये बहुत कम होते हैं। अब मेजॉरिटी हमारे पास वो है जो कि ग्रामर के साथ स्ट्रगल करती है क्योंकि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अच्छी किताब नहीं पढ़ी होती, क्योंकि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था। तो कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ग्रामर पे कम काम करने की ज़रूरत है, और दूसरे बच्चे वो होंगे जिन्हें ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब सवाल एक ये भी पैदा होता है कि क्या ग्रामर को पढ़े बगैर हम जबान सीख सकते हैं? हम जबान सीख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ वो जबान ग्रामर को पढ़े बगैर सीख सकते हैं जो कि हमारी माँ बोली हो। सो अगर हमारे घर में कोई जबान बोली जाती है तो उस जबान को बोलने समझने के लिए हमें उसकी ग्रामर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ बाप ये नहीं बताते कि भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ठीक है, सर्फ व नहव बताने की ज़रूरत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा ग्रामर को नेचुरली, लैंग्वेज को नेचुरली पिक करता है, तो उसे पढ़े बगैर भी उन कवायद व ज़वाबित का पता होता है, ठीक है। लेकिन हम जब सीखते हैं, क्योंकि हम नॉन नेटिव इंग्लिश रीडर्स एंड राइटर्स हैं, तो हमें ग्रामर को बाकायदा तौर पे पढ़ने की ज़रूरत होती है। सो हम ग्रामर को तब तक ठीक नहीं कर सकते, लैंग्वेज को तब तक पिक नहीं कर सकते जब तक कि हम ग्रामर को नहीं पढ़ लेते। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला इंग्लिश ग्रामर है, मैंने ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स शुरू की है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। किसी भी ग्रामर की किताब के अंदर जो पहली चीज़ लिखी होती है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो किरदार हैं जो कोई भी लफ्ज जुमले के अंदर अदा करता है। सो मेरे पास एक लफ्ज है फ्री। अब अगर मैं किसी भी डिक्शनरी के अंदर चेक करूं तो लिखा होगा कि फ्री जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकता है, ये कंजंक्शन हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकता है। लेकिन ये तो मैंने डिक्शनरी से पढ़ा तो इसका इस्तेमाल नहीं था, लेकिन अगर मैं जुमले में देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि जुमले में उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। यानी बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि बैक वक्त दो पार्ट्स ऑफ स्पीच प्ले कर सकते हैं, बल्कि दो से भी ज्यादा। जैसे लफ्ज है बिल्ड, बिल्ड नाउन भी है, बिल्ड वर्ब भी है, लेकिन हम जब जुमला देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि बिल्ड का इस्तेमाल कैसे हुआ है। सो अगर आप अपनी ग्रामर की बुनियादी जो गलतियां हैं उनको ठीक करना चाहते हैं तो आपको शुरू करना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। सो अगर आप अपनी ग्रामर की गलतियों को ठीक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर काम करना पड़ेगा। आई हैव टू रिमाइंड यू कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस का आपको पता चलता रहे। सो इस सीरीज के अंदर हम सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग-अलग डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और हम अपने जुमलों के अंदर कैसे उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक लफ्ज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच प्ले कर रहा है। आई होप दैट यू विल वॉच माई लेक्चर्स. डू लीव अ कॉमेंट इफ you are able to understand my ideas. Also let me know if you want me to make videos on any other subject. Thank you so much. I'll see you in another video.